प्रदीप को पति के रूप में पाकर मंजू के सारे सपने चूर चूर हो गए। प्रदीप का रंग सांवला और कद नाटा था। वह मंजू से उम्र में भी काफी बड़ा था। मंजू ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। उसने खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। प्रदीप सीधा साधा और नेक इंसान था। वो मंजू से बहुत प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाता था, मगर मंजू मुंह विचका कर तोहफे और एक और रख देती थी। वह हमेशा तनाव में रहती। उसे पति के साथ घूमने फिरने में भी शर्म महसूस होती। मंजू तो अपने देवर संदीप पर फिदा थी। पहली नजर में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। संदीप मंजू का हम उम्र भी था और खूबसूरत भी। मंजू को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो संदीप ही है। प्रदीप की नई नई नौकरी थी। उसे बहुत कुछ कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता। ऐसे में मंजू को देवर का साथ बेहद भाता था। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती। संदीप को रिझाने के लिए मंजू उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती। जानबूझकर वो साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को संदीप जब चोर निगाहों से घूरता तो मंजू के दिल में शहनाइयां बज उठती। वह चाहती कि संदीप उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोक लाज के डर और घबराहट के चलते संदीप ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। संदीप की तरफ से कोई पहल न होते देख मंजू उसके और भी करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती। बातों बातों में संदीप को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। कभी चिकोटी काट कर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने दिल पर रख कर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से संदीप के मन के तार तार झनझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोके रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी ठिठोली करते व एक दूसरे की चुहलबाजियों से खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाते। कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे के साथ उन्हें अपार सुख से भर देता। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। संदीप के प्यार से मंजू को बेहद खुशी मिलती। हंसती खिलखिलाती मंजू को संदीप बाहों में भर कर चूम लेता तो कभी गोद में उठा लेता। कभी उसके दिल पर सिर रखकर संदीप कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी क्या? चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं। एक दिन मंजू बोली। हाँ भाभी चलो, अजंता टॉकीज में नई फिल्म लगी है। संदीप खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। मंजू कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वो खुद से शर्मा गई। बन ठन कर जब वो निकली तो संदीप उसे देखता ही रह गया। तुम इस तरह क्या देख रहे हो देवर जी? तभी मंजू इठलाते हुए हंसकर बोली। अचानक संदीप ने मंजू को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। काश हमारे बीच ये रिश्ता न होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा तो तुम क्या करते? मंजू शरारत से बोली। मैं झटपट शादी कर लेता, संदीप ने कहा। दत्त, मंजू शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद अच्छा लगा। खैर वे दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपनी ही धुन में बातें करते हुए घर लौट पड़े। उन्हें क्या पता था कि दो बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ता सुनसान होते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। यह देखकर संदीप डर के मारे कांपने लगा। जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना यह चाकू पेट में उतार दूंगा। एक बदमाश दांत पीसता हुआ संदीप के आगे घुर्राया। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। संदीप गिड़गिड़ाने लगा। जा, तुझे छोड़ दिया, अब फुट ले यहाँ से, वरना मुझे छोड़कर मत जा संदीप, मुझे बचा लो। तभी मंजू घबराए लहजे में बोली। लेकिन संदीप ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। सारे बदमाश हो होकर हंसने लगे। मंजू उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर उसका विरोध काम नहीं आ रहा था। बदमाश मंजू को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। वे उसके कपड़े उतारने की फिराक में थे। बचाओ बचाओ, मंजू चीखने लगी। चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। एक बदमाश बोला। हाय कितनी सुंदर हो, मजा आ जाएगा। तुम्हें पाने के लिए हम कब से तड़प रहे थे। दूसरे बदमाश ने हंसते हुए कहा। बदमाशों ने मंजू का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। मंजू की घुटी घुटी चीख निकल रही थी। वह बेबस हो गई थी। इत्तेफाक से प्रदीप अपने दोस्त अजय के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख सुनकर उसके कान खड़े हो गए। यह तो मंजू की आवाज लगती है।
जल्दी चलो प्रदीप, अपने दोस्त अजय से बोला। दोनों तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। अजय ने टॉर्च जलाई तो बदमाश रोशनी में नहा गए। बदमाश मंजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मंजू लाचार हिरनी से छटपटा रही थी। प्रदीप और अजय फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने प्रदीप को जख्मी कर दिया। मंजू ने देखा कि प्रदीप घायल हो गया है। वह जैसे तैसे खड़ी हुई और सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने आंसुओं से प्रदीप के सीने को तर कर दिया। चलो घर चले, प्रदीप ने मंजू को सहारा दिया। उन्हें घर पहुंचाकर अजय वापस चला गया। मंजू अभी भी घबराई हुई थी, पर धीरे धीरे वह ठीक हुई। यह क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, मैं पट्टी बांध देती हूँ। प्रदीप का जख्म देखकर मंजू ने कहा, मामूली से जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रदीप प्यार से मंजू को देखते हुए बोला। मंजू के दिल में पति का प्यार बस चुका था। प्रदीप से नजर मिलते ही वह शर्मा गई। वह मासूम लग रही थी। उसका प्यार देखकर प्रदीप की आंखें छलछला आई। बीवी का सच्चा प्यार पाकर प्रदीप के वीरान दिल में हरियाली छा गई। वह मंजू को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में मंजू का देवर संदीप सामने आ गया। वो अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहां आ जाने के बाद संदीप ने अपनी भाभी का हालचाल पूछना चाहा तो मंजू ने उसे दूर रहने का इशारा किया। तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले ही कर दिया था। अगर मेरे पति समय पर न पहुंचते तो मैं लुटी गई थी। कैसे देवर हो तुम? जब मंजू ने कहा तो संदीप का सिर शर्म से झुक गया। इस एक घटना से मंजू की आंखें खोल दी थी। अब उसे अपने पति का ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया।